डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। हम किस में थे, क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, जो कि पंचानन माहेश्वरी ने दिया था। नॉन रिकरेंट में होता क्या है, जो एन था एम्ब्रियो सेक, जो एन ही होता है, लेकिन उसकी किसी भी सेल से किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जो भी कैसा होना चाहिए, एन ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ए जो है वो हमारे पास क्या था, हैप्लॉइड, जस्ट नाम दे दिया गया, चीज़ें वही है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होगा क्या, एग्स। पार्थेनोजेनेसिस में हमेशा आपको याद आ जाना चाहिए कौन, एग सेल। एम्ब्रियो सेक के अंदर एग सेल है, किसी भी एम्ब्रियो सेक के किसी भी सेल, उस किसी भी सेल में स्पेशली नाम दिया गया है एग सेल। ठीक है, जो भी कैसी है एन। अगर इससे डायरेक्टली क्या किसका डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, जो भी कैसा होगा, एन ही होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, बी इसको क्या बोल दिया गया, हैप्लॉइड एपोगेमी। अब कुछ भी नहीं है एम्ब्रियो सेक के अलावा, एम्ब्रियो सेक में एग सेल के अलावा जो भी सेल है वो कौन कौन सी सेल है, सिनर्जिड भी हो सकती है, एंटीपोडल भी हो सकती है। तो यहाँ पर सिनर्जिड या फिर एंटीपोडल सेल, जो भी कैसी थी वो एन ही थी, उससे किसका डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कैसा है, एन ही है। तब उसको भी हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड एपोगेमी, या फिर हम इसको स्यूडोगेमी भी बोलते हैं, स्यूडोगेमी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। किसने दिया था ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया था पंचानन माहेश्वरी ने। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन पढ़ रहे हैं एडवेंटिव एपोमिक्सिस। अब आता है हमारे पास एडवेंटिव एपोमिक्सिस। इसमें क्या होगा क्या इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, लेकिन ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूसीलस, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा था, न्यूसीलस या फिर इंटेग्यूमेंट्स, जो कि कैसे थे, 2n। ठीक है, 2n से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, जो भी कैसा होगा, 2n ही होगा। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिव एपोमिक्सिस। ठीक है, अब आता है हमारे पास, इसको स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था। एग्जाम्पल जो है इसका लेमन है, मैंगो है। अब आता है हमारे पास वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, जो कि हम चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं। ये हमेशा गलत हो जाता है, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इसको वेजिटेटिव एपोमिक्सिस क्यों बोला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को या प्रोपेगेशन को एपोमिक्सिस क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास जो रोज़ है उसका हम क्या करेंगे, रोज़ है उसका हम कटिंग करके उसको हमने क्या कर दिया, मिट्टी में लगा दिया, तो नया पौधा बन गया, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना क्या किए हुए मेयोसिस के। ठीक है, नया पौधा बन रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, एपोमिक्सिस। और प्लांट के किसी भी पार्ट से बन रहा है, इसलिए वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, ये तो आपको पता है ही सही। ठीक है, प्लांट्स के किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट प्रोपेगेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अनियन हो गया, अनियन का हम नीचे वाला पार्ट अगर ज़मीन में दबा दें, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, नया अनियन का प्लांट बन जाएगा। रोज़ हो गया, इसमें पटेटो हो गया। ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब आता है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ, सारी चीज़ें हमारे पास ये पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस।
एपोमिक्सिस। देखो अब हम बात करते हैं, कहाँ पर पहुँच जाओ आप कि नॉर्मल जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है कि उसमें मेल गैमेट, एक प्लांट से तो मेल गैमेट आता है और दूसरे प्लांट से या दूसरे फ्लावर से क्या आता है, फीमेल गैमेट आता है। ठीक है, फीमेल गैमेट आता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों मिलते हैं और क्या बन जाता है, हमारे पास जाइगोट बन जाता है। तो देखिए ये दोनों प्लांट से फ्रॉम वन फ्लावर फ्रॉम अदर फ्लावर, ठीक है, दोनों अलग अलग फ्लावर हैं या दोनों अलग अलग प्लांट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो जाइगोट है उसमें दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं, इसका भी कैरेक्टर आ रहा है और इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। जबकि हम क्या चाह रहे थे कि जो हमारे पास प्लांट है वो बिल्कुल इतना अच्छे वाले कैरेक्टर हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे तो फ्लावर आते हैं, लीव्स का कलर बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी लीव्स है, अच्छे से ग्रोथ हो रही है, सारी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दूसरे प्लांट के भी कैरेक्टर आ जाएंगे, जबकि हमें क्या चाहिए, उसी प्लांट के कैरेक्टर चाहिए। तो हम उसमें क्या करवाएं, एपोमिक्सिस करवाएंगे। तो एपोमिक्सिस का ये एक स्पेशल एडवांटेज है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स की क्या नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होती है। तो जो हमें प्लांट मिलता है वो कैसा होता है, प्योर होता है, बिल्कुल प्योर होता है, बेस्ट कैरेक्टर होता है, एज इट इज़ प्योर लाइक मदर प्लांट, बिल्कुल अपने पैरेंटल प्लांट की तरह ही होता है। कोई इसमें अदर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते हैं, कोई क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए एपोमिक्सिस का ये क्या है, एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो भी एपोमिक्सिस से जो भी सीड बनते हैं, एपोमिक्सिस से क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, वो किस प्रोसेस से बने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, मतलब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वो मदर प्लांट की तरह होगा। कैरेक्टर्स की मिक्सिंग, कैरेक्टर्स की क्या नहीं होती है, कैरेक्टर्स मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, नंबर 3 क्या आता है यहाँ पर कि इस प्रोसेस से अगर हम कोई क्रॉप बनाते हैं या कोई प्लांट बनाते हैं वो लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिशियल होता है, लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ऐसे था ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये सर बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यहाँ पर हाइब्रिड प्लांट, अगर हमें चाहिए कि हमारे पास जो आगे प्लांट चले वो हाइब्रिड ही चले, जैसे कि हमने क्या किया कि एक प्लांट जो है उसके पास बेस्ट कैरेक्टर थे, दूसरे प्लांट के पास भी बेस्ट कैरेक्टर थे और हमने क्या बना दिया, ये प्लांट बना दिया, ये क्या है, बेस्टेस्ट प्लांट बन गया, ये बेस्ट प्लांट, ये दोनों तो बेस्ट ही थे, इन दोनों के मिक्सिंग से जो बना वो बेस्टेस्ट प्लांट बन गया, सबसे ज़्यादा कोई बीट ही नहीं कर सकता उस प्लांट को। ठीक है, इतने अच्छे कैरेक्टर हैं उसके अंदर, फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लीव्स बहुत अच्छी है, ऑर्नामेंटल प्लांट भी है और हमारे लिए ये इकोनॉमिक प्लांट भी है, सब चीज़ों में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये प्लांट एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहे। ठीक है, ये हाइब्रिड प्लांट ही तो है। हाइब्रिड कब बनेगा, जब हम दो प्लांट की मिक्सिंग करवा देंगे तब हाइब्रिड बनता है। अब इस हाइब्रिड को हम आगे तक ले जाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर कोई भी और मिक्सिंग नहीं हो, तो मैं उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन करवाऊँगी, एपोमिक्सिस। कौन सा रिप्रोडक्शन करवाएंगे, एपोमिक्सिस, ताकि इसमें क्या ना हो, किसी भी और कैरेक्टर की मिक्सिंग ना हो। ठीक है, तो ये स्पेशल ट्रेड्स को लॉस होने से बचाता है। एपोमिक्सिस स्पेशल ट्रेड्स मतलब स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं उनको उनका लॉस होने से ये क्या करता है, बचाता है। कौन, एपोमिक्सिस। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एगेमोस्पोरी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और माइक्रो प्रोपेगेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ यू।